हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस ट्रैक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आई है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, जहां पर ये बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी द्वारा स्टडी को जारी रखा जाएगा तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, जो कि 65,000 टन क्लास कैटेगरी में आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर साफ करी गई है कि जो रिपीट ऑर्डर है INS विक्रांत का, वो तो होने ही वाला है, जो कि अब IAC-2 होगा। पर जो पहले IAC-2 था, यानी कि जो 65,000 टन क्लास कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो अब IAC-3 बन जाएगा और इस पर इंडियन नेवी कंसंट्रेट कर रही है और स्टडी को जारी रखेगी। तो इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार द्वारा ये बात कही गई कि इनिशियली यहाँ पर रिपीट ऑर्डर होंगे INS विक्रांत के, और उसके बाद तीसरे एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो स्टडी है उसको जारी रखा जाएगा, क्योंकि जब तक ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन होने के लिए आएगा, तब तक INS विक्रमादित्य का रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। तो ये चीज़ जो एडमिरल आर हरि कुमार द्वारा कही गई, ये एक्चुअली नई नहीं थी। अपने पास्ट वीडियोस में हम ये चीज़ कह चुके हैं कि अगर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेन करने हैं तो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर अभी से काम चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि INS विक्रमादित्य के रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। ये पहले से ही एक पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि की क्लास को बिलोंग करता है और इसे एडमिरल घोषकोव कहा जाता था। बाद में इसे इंडियन नेवी के लिए मॉडिफाई किया गया और INS विक्रमादित्य बनाया गया। तो ये पहली बार 1987 में कमीशन हुआ था। उसके बाद इंडियन नेवी में इसे INS विक्रमादित्य के तौर पर 2013 में कमीशन किया गया था। तो अगर आप 1987 से ही चीज़ों को कैलकुलेट करें तो इसको अराउंड 36 ईयर्स हो चुके हैं पहली बार कमीशन हुए। तो अगर आप 2013 से फिर भी चीज़ों को कैलकुलेट करें तो 10 साल यहाँ पर भी हो गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आने वाले 10 से 20 साल और सर्विस में रहेगा। तो अगर हम यहाँ से IAC-2 को भी कंसिडर करें, जो कि थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ INS विक्रांत का रिपीट ऑर्डर होगा, इसको लेकर कोचिन शिपयार्ड ने 5 से 7 साल की टाइमलाइन दी है, यानी कि 5 to 7 ईयर्स। तो यहाँ पर अगर हम चीज़ों को कैलकुलेट करें ऑर्डर देने के टाइम पीरियड से चीज़ों के मैन्युफैक्चर होने तक, तो 10 साल का हम रफली टाइम पीरियड लेकर चल सकते हैं। और ये मान के चल सकते हैं कि जो IAC-2 है ये 2033 से 34 तक ही आ पाएगा, यानी कि 2033-2034 तक। और ये मिनिमम टाइमलाइन है, यहाँ पर चीज़ें 15 साल तक भी खिंच सकती हैं, और टाइमलाइन यहाँ पर 2038 यानी कि 2038 तक जा सकती है। तो हम ऑलमोस्ट INS विक्रमादित्य के रिटायरमेंट पीरियड तक पहुंच जाएंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि जो IAC-2 है ये INS विक्रमादित्य का रिप्लेसमेंट बने। तो लिफ्ट इशू मोस्ट प्रोबेबली उसमें सॉर्ट कर लिए जाएंगे, और जो एयरक्राफ्ट INS विक्रांत से ऑपरेट किया जाएगा, जो कि MRCBF कॉम्पिटिशन के अंतर्गत लिया जाएगा, ये उससे ऑपरेट होने में सक्षम होगा, जो कि फिलहाल के लिए केस नहीं है। INS विक्रमादित्य से खाली MiG-29K और तेजस नेवी ही ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर TEDBF को टाइमली एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है तो MRCBF के अंतर्गत जो भी एयरक्राफ्ट लिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली रफाल होगा। उसके भी रिपीट ऑर्डर आने के चांसेस हैं, जैसा कि 57 इनिशियल ऑर्डर आने थे MRCBF के अंतर्गत, जो फिलहाल के लिए 26 है। तो ये जो 15 ईयर्स का हम एस्टिमेटेड टाइम पीरियड लेकर चल रहे हैं, ये एक्चुअली बड़ा ज़रूर है। लेकिन अगर हम TEDBF की डेवलपमेंट टाइमलाइन को देखें तो फिलहाल के लिए जो कंसंट्रेशन है ये AMC और तेजस मार्क 2 पर ज़्यादा है, और उन्हीं एयरक्राफ्ट को आने में 10 से 15 साल का समय लग सकता है। तो TEDBF के लिए भी 10 से 15 साल की जो टाइमलाइन है सर्विस में इंडक्ट होने की, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो IAC-2 को कंसिडरेशन में रखते हुए MRCBF के रिपीट ऑर्डर की पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और ये भी हो सकता है कि जो MiG-29K हैं उनको इंडियन नेवी की सर्विस से MRCBF के अंतर्गत लिए गए एयरक्राफ्ट ही रिप्लेस करें। तो ये जो 100 TEDBF के ऑर्डर की बात यहाँ पर करी जा रही है, हो सकता है इसको रियलिटी बनने में काफ़ी समय लगे, लेकिन ये चीज़ 65,000 टन क्लास कैटेगरी का IAC-3 चेंज कर सकता है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि TEDBF जब तक निकल कर आएगा तब तक जो MRCBF के अंतर्गत एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे वो सर्विस में रहेंगे और उसके काफ़ी बाद तक रहेंगे। तो TEDBF उन्हें तो रिप्लेस नहीं करने वाला है, इवन जो रिपीट ऑर्डर आएंगे उनको भी रिप्लेस नहीं करेगा। और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि IAC-1 यानी कि INS विक्रांत और IAC-2 जो कि इसी क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, उससे MRCBF के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट आएगा वही ऑपरेट हो। और अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर 15 साल के बजाय, इनके 15 ईयर्स के बजाय 10 ईयर्स में ही आ जाता है, जैसे कि स्ट्रिक्ट टाइमलाइन बताई जा रही है, तब तो डेफिनेटली MRCBF को ही यहाँ से ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो TEDBF है ये IAC-3 के लिए ही बन रहा है, और इसके जो इनिशियल ऑर्डर्स हैं ये IAC-3 पर ही डिपेंड करेंगे। तो अगर हम 65,000 टन क्लास कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर देखकर चल रहे हैं, तो अगर हम इसमें फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास हम यहाँ से एयरक्राफ्ट कैरी करने में सक्षम होंगे।
तो ऑर्डर संख्या डेफिनेटली इससे ज़्यादा होगी और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50 के आसपास इनिशियल ऑर्डर TDBF के दिए जाएं। तो ये चीज़ यहाँ पर साफ हो गई कि 50 के आसपास इनिशियल ऑर्डर्स यहाँ पर TDBF के हो सकते हैं। अब इन चीज़ों को हम किनारे रखते हैं और दूसरी चीज़ों पर फोकस करते हैं, और दूसरी चीज़ है IAC-3। तो TDBF की जो डेवलपमेंट टाइमलाइन है, यानी कि सर्टिफिकेशन वगैरह के बाद प्रोडक्शन चालू होने का जो टाइम पीरियड है, ये हम आज से 10 to 15 ईयर्स मान के चलते हैं, यानी कि 2033 से 2038 तक। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि अगर हमें 50 एयरक्राफ्ट IAC-3 के लिए चाहिए तो 50 एयरक्राफ्ट तुरंत ही आ जाएंगे। इनको डिलीवर होने में भी 4 से 5 साल का समय लगेगा। अगर ये एयरक्राफ्ट 2038 तक आते हैं तो इनको डिलीवर होते होते 2042 से 2043 तक हो सकता है। यानी कि अगर हमें इन एयरक्राफ्ट के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए तो वो आने वाले 20 साल में चाहिए, यानी कि 20 ईयर्स में चाहिए, मतलब 2043 से 2044 तक। तो अगर हम 45,000 टन क्लास कैटेगरी का एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि ऑलरेडी अवेलेबल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है 5 से 7 साल में बनाते हैं, तो एक 65,000 टन क्लास कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि EMAS जैसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, उसको बनाने में हमें कम से कम 15 साल का समय लगेगा। तो हमारे पास करीबन 5 साल का समय बचता है इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो IAC-1 का रिपीट ऑर्डर होगा, जो कि अब IAC-2 बनेगा, ये हमें 5 साल का टाइम पीरियड देगा IAC-3 पर डिसीजन लेने के लिए। बाकी जो नेवी द्वारा स्टडी करी जा रही है वो फ्यूचर में हमारा टाइम सेव करेगी, वो बात अलग है। तो ये जो रिपीट ऑर्डर है ये एक्चुअली काफ़ी स्मार्ट मूव है IAC-3 के भी पर्सपेक्टिव से और TDBF के पर्सपेक्टिव से भी। तो 5 इयर्स हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं IAC-3 पर डिसीजन लेने के लिए, यानी कि 2028 तक इंडियन गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ देखते हुए और चाइना की एग्रेसिव पॉलिसीज को देखते हुए डिसाइड कर सकती है कि हम एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ तक जो चीज़ें हमने डिस्कस करी ये रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। अब हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि अगर चीज़ें ऐसी करी जाएं तो शायद हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो IAC-2 है, जो कि INS विक्रांत का रिपीट ऑर्डर है, ये रिपीट ऑर्डर नहीं होना चाहिए। इसको एज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर हम डेवलप कर सकते हैं IAC-3 यानी कि एक 65,000 टन क्लास कैटेगरी के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि EMAS की टेक्नोलॉजी हो गई, उसके बाद न्यूक्लियर प्रोपल्शन भी हम ट्राई कर सकते हैं और इसे चार्ल्स डी गोल जैसा बना सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो समय डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा लगेगा, जिसके लिए INS विक्रमादित्य को हमें और पुश करना पड़ेगा करीबन 5 साल सर्विस में रहने के लिए। पर इसके लेट आने की वजह से जो TDBF का डेवलपमेंट है वो भी इसकी टाइमलाइन के साथ मैच खाएगा और इससे भी हम TDBF को ऑपरेट कर पाएंगे इंस्टेड कि हम MRCBF के एडिशनल ऑर्डर दें। तो जो TDBF के प्रोजेक्टेड नंबर हैं जो कि अराउंड 100 के आसपास है, उसके पास हम पहुंच पाएंगे अगर हम IAC-2 और 3 से TDBF को ऑपरेट करें। पर ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। रियलिस्टिक सिचुएशन वो है जो कि हमने पहले डिस्कस करी कि जो TDBF है ये IAC-3 के हिसाब से ही आएगा और इनिशियल 50 के आसपास ही ऑर्डर्स इसके नज़र आते हैं। IAC-2 यानी कि रिपीट INS विक्रांत, जैसा कि CSL द्वारा कहा गया है, 5 से 7 साल में ये बना के निकाल देंगे। तो 10 साल के टाइम पीरियड के हिसाब से TDBF सर्विस में एंटर करने के लिए तैयार नहीं होगा और मजबूरी में हमें MRCBF का रिपीट ऑर्डर देना पड़ेगा। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।